लव यू बच्चों। तो बच्चों आज बीम बैच में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास होगी डीपीपी एमसीक्यू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डीपीपी नंबर 9। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबाल त्रिवेदी। और बात करेंगे आज हम एनाटॉमी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। चलिए आज की पहला क्वेश्चन आपके साथ है। फॉर्म मेजर कंपोनेंट्स विद इन ऑर्गन्स अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन का जो मतलब है, यहां पर कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक बार पढ़ लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई सारे स्टेटमेंट यहां पर लिखे हुए हैं और सारे स्टेटमेंट किस टिश्यू के लिए, क्वेश्चन समझो पहले, ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सारे स्टेटमेंट किस टिश्यू के लिए करेक्ट है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो पहला है फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ठीक है, कि ऐसा ऊतक जो पौधे के सबसे ज्यादा भागों को बनाता है। पहले वाले का मतलब ये हो गया। सेल वॉल थिन सेलुलोसिक, पतली भित्ति वाली है और उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। तीसरा, स्पेस ऑफ सेल जनरली आइसोडायमेट्रिक, इसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं समव्यासी हैं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट या एब्सेंट, इनमें अंतरा कोशिकीय स्थान उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक स्टोरेज और सिक्रीटरी इन फंक्शन, प्रकाश संश्लेषी और भोजन का संग्रह और पदार्थों का श्रवण कर सकती। द अबव स्टेटमेंट आर एट्रीब्यूटेड टू। एनसीईआरटी की लाइनें थी, आपके नोट्स की लाइनें थी। ये बात कहां पे बैठ रही सही? ये बात बेटा बैठ रही किस पे बैठ रही है? पैरेन्काइमा पे। ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा में एक बात आपको समझाई गई थी कि गोल अंडाकार बहुभुजी अंतरा कोशिकीय स्थान युक्त पतली भित्ति वाली, भोजन संग्रह करने वाली, श्रावण करने वाली, प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम पैरेन्काइमा कहते हैं। याद आई? इसी स्टाइल में मैंने क्लास में भी बताया था। दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। गोल अंडाकार बहुभुजी पतली भित्ति वाली अंतरा कोशिकीय स्थान युक्त प्रकाश संश्लेषी, श्रावण और भोजन को स्टोर करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा। याद करो, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मृदुतक। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग कहते हैं मृदुतक। क्लियर हो गया? चलिए आज की दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। रूट्स हेयर आर प्रेजेंट इन, मूल रोम पाए जाते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के जोन में, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण प्रदेश में, जोन ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वन क्षेत्र में, रूट कैप में। चलिए ये बात आपको पढ़ाई थी, दोबारा से बताता हूं। जैसे बेटा यहां पर ये हमारी कोई रूट है, इस प्रकार से जब आप रूट देखते हो, ऐसे रूट को आप देखते हो, तो इसमें सबसे नीचे की तरफ ये रूट कैप होता है, ये रूट कैप होता है। इसके ऊपर का जो एरिया ये देख रहे हो, ये एरिया होता है नंबर 2 सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का एरिया है। तीसरा एरिया आप जब देखते हो तो तीसरा एरिया आपको इसके ऊपर दिखाई देता है, ये वाला। और ये एरिया कौन सा है? ये इलोंगेशन एरिया है, ये इलोंगेशन एरिया है। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अब अगर हम बात करें इस जोन की, तो इस जोन को हम लोग कहते हैं मैचुरेशन जोन। इसे हम कहते हैं मैचुरेशन, इसे कहते हैं मैचुरेशन जोन। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहां पर इस प्रकार से ये
रूट शेयर लगे होते हैं, ये लगे होते हैं हमारे रूट शेयर। क्लियर हो गया। तो हमेशा बेटा जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन थर्ड जाएगा इसका कि जोन ऑफ मैचुरेशन में हमेशा क्या पाए जाते हैं? रूट शेयर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। रूट शेयर आर फाउंड प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैचुरेशन। मूल रोम हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हिंदी में लिखेंगे परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा डेड सेल विद नैरो लुमेन लिग्निफाइड सेल वॉल विद अ फ्यू और numerous pits and serving a mechanical function only are called। देखो बहुत सीधी सी बात हमने आपको बताई थी, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, अगर उसमें एक चीज लिखी है, क्या लिखी है? अगर लिग्निफाइड लिखा है, अगर बेटा लिग्निफाइड लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब स्पष्ट है कि स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं। सही आंसर क्या होगा? 4। क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं ही केवल पूरे प्लांट टिश्यू के अंदर डेड होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्क्लेरोइड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के रूप में। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइबर्स एंड स्क्लेरॉइड्स आर द टाइप ऑफ। नो टाइम वेस्ट। अभी मैंने क्या बताया? ये दृढ़ ऊतकों के भाग होते हैं। दृढ़ ऊतकों के कितने भाग बताए थे? 2। यानी स्क्लेरेनकाइमेटस, बोर्ड पर ध्यान दें, स्क्लेरेनकाइमेटस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्क्लेरॉइड्स और दूसरे होते हैं स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। याद आ गया। चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है द डेड elongated cell having thick cell wall occurring in group with tapering ends and severing a mechanical function are called। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो जिनमें मोटी भित्ति पाई जाती है और ये समूह में पाई जाती हैं, इनके सिरे नुकीले होते हैं और ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब भी कैसी बात की जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप की बात आ जाए कि डेड है और डेड होने के साथ साथ ये इस तरीके से, ये ऐसे बने हुए और इनके ये टैपर्ड एंड हो गए, नुकीले सिरे ये हो गए कि नहीं हो गए? तो अब अगर इनकी बात की जाए तो आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ये फाइबर्स होंगे? हमारे तो आ रहा है भाई, हमारे तो दिमाग में ये बात आ रही है कि ये क्या है? ये बेटा है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? जड़ ऊतक तंतु। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे इसको दृढ़ोतक तंतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्क्लेरॉइड्स या स्टोन सेल। निम्न में से कौन सा कथन स्क्लेरॉइड्स या स्टोन सेल्स के लिए क्या है? इनकरेक्ट। जब भी किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कितनी बार ये बात बताई कि सबसे पहले आप इनकरेक्ट को क्या कर लो? गोला लगा लिया करो। इस गोले से क्या होता है कि हमको याद रहता है कि करेक्ट करना या इनकरेक्ट करना। क्लियर हुई बात? अब चलो बात करते हैं। वेरियसली शेप्ड बिल्कुल सही है, कई प्रकार की होती हैं, इनके नाम भी ब्रैकिस्क्लेरॉइड्स वगैरह होते हैं। दूसरा हाईली थिकेंड प्लस लिग्निफाइड सेल वॉल एंड ल्यूमिनस नैरो। ये बात भी बिल्कुल इसलिए सही है कि जितने भी क्या है स्क्लेरॉइड्स होते हैं वो मोटी भित्ति वाले होते हैं, इनकी भित्ति में लिग्निन पाया जाता है और इनकी गुहा सक्रिय होती है। कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट्स वॉल ऑफ नट सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी।
बिल्कुल सही बात ये लिखी हुई है कि ये फलों के गूदे में, जैसे आपको बताया था, गुआवा, सपोटा एंड पियर्स। एनसीईआरटी लिखती है कि अमरूद, नाशपाती और चीकू का जो गूदा होता है वो इसीलिए किरकिरा होता है क्योंकि इसमें स्क्लेरॉइड्स पाई जाती है। दूसरी बात बेटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, मटर, चना, अरहर, मूंग, ये सब क्या है, लेग्यूम फ्रूट्स हैं और उनका ऊपरी कवच इसीलिए चिकना और कठोर होता है क्योंकि वहां पे पाए जाते हैं। इसी प्रकार चाय की पत्ती खुरखुरी होती है। खुरखुरी होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें स्क्लेरॉइड्स पाई जाती हैं। तो माय डियर सन एंड डॉटर, बी सेइंग टू यू कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अब बात बिल्कुल आ गई चौथे वाले पर। तो चौथे में देखते हैं सही या गलत है। देयर आर टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, बिल्कुल बेकार की बात कर रहा है कि दे आर पैरेन्काइमा। स्क्लेरॉइड्स ऑलवेज टाइप ऑफ, क्या है स्क्लेरॉइड्स, क्या है स्क्लेरॉइड्स ऑलवेज टाइप ऑफ, किसका टाइप है ये? स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू का हमेशा ये टाइप होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। क्लियर हो गया? तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा था? 4 नंबर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 4 नंबर। तो बाकी 3 का टिक मैं हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? 4, चूंकि पैरेन्काइमा न होकर के ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अब हम बात करेंगे अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की। जाइलम के लिए कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जाइलम किसी भी पौधे में पाए जाने वाले ऐसे ऊतक होते हैं जो जड़ों से खनिज पदार्थ और जल को अवशोषित करके पौधे के वायवीय भागों तक भेजते हैं। ये बात बिल्कुल सही। दूसरी बात क्या लिखी है? प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट। यह भी बात बिल्कुल सही है चूंकि जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स presence in the vascular bundle both are provided the mechanical support of the plant body। बिल्कुल सही है कि जाइलम तंतु और फ्लोएम तंतु जो पाए जाते हैं इनका काम क्या है? ये किसी भी पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, मजबूती, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। तो 2 बातें सही हो गई। तीसरी बात लिखी है बोथ। चौथा लिखा है इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। देखो भाई, टेरिडोफाइट में जाइलम फ्लोएम होते हैं, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बोथ। ठीक है, दोनों बातें ये इसके लिए सही है, जाइलम के लिए दोनों बातें सही हैं कि जाइलम कंडक्टेड मिनरल्स एंड वाटर और दूसरा दे आल्सो प्रोवाइडेड द मैकेनिकल सपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अब। जाइलम इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। देखो जाइलम के बारे में एक बात ध्यान दो यहां पर। जाइलम के बारे में, जाइलम इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जाइलम में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? देखो जाइलम की अगर बात करोगे बेटा, बोर्ड पर देखो, जाइलम हमेशा एक हेट्रोजेनस टिश्यू है, हेट्रोजेनस टिश्यू है। और इस हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है कि दे कंपोज विद मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यू। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आप देखिए क्या क्या कौन कौन से पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहां पर ट्राइकिड्स पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जा रहा है? वेसल्स पाया जाता है। तीसरा क्या पाया जा रहा है? जाइलम पैरेन्काइमा। चौथा क्या पाया जा रहा है? जाइलम फाइबर्स। तो इस तरीके से अगर देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला होना चाहिए इसका सही आंसर कि किसी भी जाइलम में 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यहां पर पहला करेक्ट हो गया। और करेक्ट होने का कारण आप समझ रहे हैं क्या?
क्योंकि जाइलम एक विषमवांगी ऊतक है, इसमें 4 अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, ट्राइकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसीलिए यहां पर क्या लिखा, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सो नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी टिश्यू आर प्रेजेंट विद इन डाइकॉट रूट हैविंग कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो ये पूछ क्या रहा है, इसने कहा कि कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, जाइलम और फ्लोएम में कुल कितने प्रकार के ऊतक हैं, पूछ ये रहा है। ऑप्शन है हमारे 5, 6, 3 एंड 12। चलो देखते हैं। अब यहां पर बेटा अगर बात करोगे तुम, तो सबसे पहले देखो कॉर्टेक्स इसका बना है, कॉर्टेक्स बना है पैरेन्काइमा का। फिर हम बात करें एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस किससे बना, पैरेन्काइमा से। पेरिसाइकिल किससे बना, पैरेन्काइमा से। पिथ किससे बना, पैरेन्काइमा से। और जाइलम अलग प्रकार का एक ऊतक है, तो देखो पैरेन्काइमा 1 हो गया, जाइलम हो गया 2 और फ्लोएम हो गया 3। सही आंसर क्या जाएगा इसका, 3। सही आंसर क्या जाएगा इसका, 3 जाएगा, क्योंकि कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ ये एक ही प्रकार के ऊतक से बने, मृदुतक से। किससे बने बेटा, ये बने हैं मृदुतक से, ठीक है। और जाइलम अलग प्रकार का ऊतक है, फ्लोएम अलग प्रकार का ऊतक, चूंकि इसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स भी होते हैं। सो नंबर ऑफ टिश्यूज ओनली 3। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा अगर बात करोगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, जाइलम में पाए जाने वाले कौन से जीवित एलिमेंट है। देखो फाइबर, ट्राइकिड्स और वेसल्स, इनकी अगर बात करो तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेटा डेड हैं। अगर पैरेन्काइमा की बात करें हम कहीं भी, तो पैरेन्काइमा कैसी होती, पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग सेल्स होती हैं। तो राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो टाइम बर्बाद नहीं करना। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर स्टार्च, फैट, टैनिन्स ऑल, ये लर्निंग क्वेश्चन है भाई, तो इसको याद करो कि जाइलम के द्वारा स्टार्च, फैट और टैनिन जैसे सभी पदार्थों को संग्रह किया जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रे पैरेन्काइमेटस सेल्स आर लिविंग्स आर डेड, परफॉर्म रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। देखो यहां पर अगर बात करें तो अभी अभी हमने क्या कहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होती है, ये हमेशा लिविंग होती, तो ये डेड वाला ऑप्शन तो अभी कट गया, सबसे पहले काट दो आप डेड वाला ऑप्शन, क्योंकि ये डेड नहीं होती। और लिविंग्स बिल्कुल सही जा रहे हो, ये सही है। ये रे पैरेन्काइमा, इनको हम कहते हैं रे पैरेन्काइमा, जो मेडुलरी रे होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रे पैरेन्काइमा। किसे कहा जाता है, जो 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनको हम रे पैरेन्काइमा कहते हैं। तो पहली बात तो कि पैरेन्काइमा है तो लिविंग से। दूसरी बात बिल्कुल ध्यान रखो, क्या ऑप्शन में कह रहा, परफॉर्म रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि ये इस दिशा में जल का संवहन करती हैं, ऊपर ना ले जा करके ये दाएं बाएं इस तरीके से ले जाती है, यानी अरी दिशा में। रेडियल कंडक्शन का मतलब यहां पर ये है कि अरीय दिशा में जल का संवहन करती है। समझ में आ गई बात पूरी, अरीय दिशा में जल का संवहन करती है। तो सही आंसर क्या इसका था, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, इन एंजियोस्पर्म फ्लोएम बोथ द सीप ट्यूब्स एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल हैव न्यूक्ली। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सीप ट्यूब्स, पहले ऑप्शन में बोथ, क्या क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म फ्लोएम, जो आवृतबीजी पौधे उनके फ्लोएम में होता है,
बोथ द सीप ट्यूब्स एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल हैव न्यूक्लियस। बिल्कुल यहाँ वाली बात गलत हो गई कि सीप ट्यूब्स में कैसा होता है, ये हमेशा कैसी होती हैं, ये हमेशा नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती है बेटा, ये केंद्रक रहित होती है। पहली बात समझ में आ जानी चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सीप ट्यूब एलिमेंट हैव न्यूक्लियाई बट कंपेनियन सेल डू नॉट, ये चीज उल्टी लिख गई। ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि हमेशा कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है, सीप ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये स्टेटमेंट गलत। अगला स्टेटमेंट है द कंपेनियन सेल हैव न्यूक्लियाई बट सीप ट्यूब एलिमेंट डू नॉट। ये बिल्कुल मुझे अभी सही लग रहा है, क्योंकि अभी इसलिए बोला कि अभी चौथा पढ़ा नहीं है, अभी तक में ये तीसरा सही लगा। चौथा देखिए, नाइदर द कंपेनियन सेल नॉर सीप ट्यूब्स एलिमेंट हैव न्यूक्लियाई। ये बिल्कुल गलत बात हो गई, यानी इसका आंसर तो 3 आ गया, क्योंकि यहां पर नाइदर कंपेनियन सेल्स, ये वाली बात गलत लिखी हुई। कंपेनियन सेल में बेटा यहां पर अगर देखेंगे तो कंपेनियन सेल हैव न्यूक्लियाई, ठीक है, और इसी केंद्रक के द्वारा सीप ट्यूब्स की सभी प्रकार की क्रियाओं को रेगुलेट किया जाता है, और इसीलिए इनको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। किसकी कंपनी है ये सीप ट्यूब की कंपनी है। इनको हिंदी में सखी कोशिकाएं कहते हैं। क्यों सखी कोशिकाएं कहते हैं? क्योंकि ये सीप ट्यूब्स की सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कंपेनियन सेल या सखी कोशिकाओं, सह कोशिकाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। तो आई थिंक पूरी बात समझ गए। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। द लिविंग एंड नॉन लिग्निफाइड कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज आर। देखो, वेसल्स एंड ट्राइकिट्स, नॉर्मल हो गया, वेसल्स एंड फ्लोएम, वुड फाइबर एंड फ्लोएम, वुड पैरेन्काइमा एंड सीप ट्यूब्स। ये क्वेश्चन लर्निंग है, इसको ध्यान रखेंगे आप। क्या ध्यान रखना था कि इसमें 2 चीजें, संवहन ऊतकों में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो जीवित भी हैं और इन पर लिग्निन उपस्थित नहीं है। ये बात आपके लिए मार्केबल पॉइंट है। तो केवल वेस्कुलर बंडल में 2 ही जगह ऐसे होता है, एक तो वुड पैरेन्काइमा और दूसरा सीप ट्यूब्स, जो कि क्या है, इस ऑप्शंस के आधार पर सही है। हाँ जी बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंपेनियन सेल। निम्न में से कौन सा कथन कंपेनियन सेल्स के लिए सही नहीं है। तो फिर एक बार इनकरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और इनकरेक्ट आते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गोला लगा लेना ताकि आपको धोखा ना पड़े। इट इज अ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, सही है। इट इज न्यूक्लियस कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब्स, ये भी सही है। इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब्स, ये भी सही है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट हैविंग फ्लोएम, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी जगह कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। क्या कह रहा, ऑल वेस्कुलर प्लांट, नहीं भैया, सब जगह नहीं होती, टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है ना। तो ये वाला बिल्कुल इसके लिए सही है, इनकरेक्ट। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। हेटेरोजेनस टिश्यू आर वेस्कुलर एंड कॉर्कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स, डर्मल लेयर एंड ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हेटेरोजेनस टिश्यू पूरे के पूरे प्लांट में एक ही जगह होगा। कहां पर होगा बेटा? वहीं होगा जहां पर वेस्कुलर टिश्यू होंगे। अब देखो इसमें वेस्कुलर टिश्यू कहां पे हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ऑलवेज कैसे हैं? ये हमेशा विषमांगी या हेटेरोजेनस टिश्यू होते हैं। ये कैसे हैं? विषमांगी या हेटेरोजेनस टिश्यू होते हैं। क्लियर हो गई बात? पूरी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। At maturity, seep tubes do not possess nucleus। परिपक्व हो जाने पर इनका केंद्रक खत्म हो जाता है और इसकी जगह कंपेनियन सेल का केंद्रक इनकी क्रियाओं को गवर्न करता है। ठीक है। सीप ट्यूब्स इज, देखो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो अक्सर बच्चों से फंसते हैं।
जानबूझ के आज मैंने वेस्कुलर बंडल के एलिमेंट्स पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए थे। तो चलिए क्या कहा, सीप ट्यूब इज मल्टीसेलुलर वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड विद पोरस सेप्टा द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसकी तो चारों बातें बच्चों सही है कि ये बहुकोशिकीय होती है, वेसल्स लाइक भी होती है और इनमें जगह जगह पर पोरस भी पाए जाते हैं। पोरस सेप्टम का मतलब समझ रहे हो ना, पोरस सेप्टम का मतलब ये है कि बीच बीच में इनमें इस प्रकार से ऐसे सेप्टम, पोरस सेप्टम पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो पोरस सेप्टम भी पाए जाते हैं, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सीप ट्यूब्स के द्वारा मुख्य रूप से भोजन का संवहन किया जाता है। सारी लाइनें एनसीईआरटी के, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे 4 लगाओ ना यार, है ना। तो इसका सही क्या हो गया, 4th। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्राइजेस जाइलम एंड फ्लोएम, हेटेरोजेनस टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू आर। बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो जटिल ऊतक होते हैं वो जाइलम फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं, ये विषमांगी होते हैं और हमेशा ये क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, पदार्थों का संवहन करते हैं और इसीलिए इनको हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन ऊतक। आंसर क्या जाएगा, 4। बिल्कुल सही आंसर गया 4। अब क्या देख रहे हो, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। हाँ, फिर मिलेंगे एक नई डीपीपी के साथ। अभी बेटा एक डीपीपी और कराई जाएगी और वो डीपीपी इन सारी डीपीपी यानी सिंगल चॉइस जो क्वेश्चन कर रहे हो इनसे अलग हटके होगी। अब हम लोग धीरे धीरे अगले राउंड में जब इस चैप्टर को कराएंगे तो मैचिंग मिसमैचिंग के क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट के और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब AR करना भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास मॉर्फोलॉजी में।